वह जब पहली बार मेरे पास आए, उन्हें कुछ नहीं आता था। उन्हें यह भी नहीं आता था कि महाराज को नमोस्तु कैसे किया जाता। वो आए मेरे से बोले नमस्कार। उनका बहुत बढ़िया। पहली बार जिंदगी में आगरा में जब मैं था, चतुर्मास था, वह आए, ना जाने उनके मन में क्या आया कि उन्हें सुन रखा था अखबारों से, टीवी से मेरे बारे में। उन्होंने अपने ग्वालियर के एक मुरार प्रांत में एक वेदी बनवाई भगवान की। उन्होंने कहा इसकी वेदी प्रतिष्ठा वो मुझसे कराएंगे। मेरे पास आए, अजित पंडित जी उनके साथ थे, दोनों आए आगरा में। उन्होंने कहा कि महाराज वेदी प्रतिष्ठा कराना है, ग्वालियर चलिए। मैंने कहा देखो स्पष्ट बात है, मुझे ले जाना है तो कार्यक्रम ढंग का रखना। वेदी यदि प्रतिष्ठा में मैं नहीं आता हूं। तो बोले किस में आते हो? मैंने कहा पंच कल्याणक कराओ तो हम आए। इतने से 2 दिन के लिए मैं क्यों आऊंगा 100-200 किलोमीटर चल के? आगरा से 100 किलोमीटर ग्वालियर है। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं आता हूं, मुझे राजस्थान जाना है। वह आकर के बैठे, उन्हें कुछ नहीं मालूम कि वेदी प्रतिष्ठा क्या होती है, पंच कल्याणक क्या होता है। उन्होंने कहा महाराज ठीक है पंच कल्याणक करेंगे। मैंने कहा मालूम है पंच कल्याणक क्या होता? बच्चों का खेल, विधान है क्या मंदिर का? शाम का समय था। मैंने कहा मैं प्रतिक्रमण करता हूं, जाओ तुम भोजन करके आओ। भोजन करने गए, पंडित जी से बोले पंच कल्याणक कराएंगे। पंडित जी बोले दिमाग खराब है तुम्हारा, पंच कल्याणक। उनने कहा और तुमने मान लिया? बोले जब बोल दिया तो बोल दिया। कितना खर्च आएगा पंच कल्याणक? आज से 20 साल पहले की बात होगी। पंडित जी ने कहा तुम्हारे पास है कितना? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो पंच कल्याणक कैसे होगा? बोले मेरे पास केवल 3 लाख रुपए हैं, इससे ज्यादा रुपए नहीं है। 3 लाख में कोई पंच कल्याणक होता है क्या? बोले जाओ महाराज को बोलो पंच कल्याणक ही कराएंगे। भोजन करके आए, मुझे प्रणाम किया। पहली बार मुनि देखे, पहली बार दर्शन किए। उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दो, पंच कल्याणक होगा। मैंने कहा करा लोगे? बोले करा लेंगे। मैंने कहा मेरे से करा रहे हो, महंगा होगा, ध्यान रखना। तो बोले कराएंगे। तो पंडित जी बोले महाराज 3 लाख रुपए हैं इसके पास। मालूम उस शख्स ने क्या बोला? यदि महाराज आप आने का वादा करते हैं ना, मैं अपना मकान बेच दूंगा, लेकिन पंच कल्याणक जरूर कराऊंगा। मेरे पास एक मकान है, उसे बेच दूंगा, मैं किराए पर आ जाऊंगा। उस समय उस शख्स के पास पैसे नहीं थे। विचार करिए, मकान बेच के पंच कल्याणक कराऊंगा। आज पहली बार आपको देख के मुझे लगा कि मेरे जीवन का कल्याण यही करेगा, मकान बेच दूंगा। मैंने कहा इतने बड़े हौसले रखते हो? बोले आप आइए, पधारिए। मैं गया, मान्यवर मैंने जैसे ही हां कहा, वो घर पहुंचा। बोल तो गया ताव ताव में, बोलना आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। 15 दिन बाद पंच कल्याणक। इतनी जल्दी कोई मकान बिकता है क्या? इतनी जल्दी कोई रजिस्ट्री होती है क्या? बोल दिया तो बोल दिया। बोले पहली बार मैंने जिंदगी में धर्म किया है। मालूम है आपको, जब वो एक घर गए, पत्नी से बोले कि मैं तो पंच कल्याणक का बोला है। पत्नी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, पंच कल्याणक किसको बोलते हैं? बोले मुझे नहीं मालूम, वो तो भोले बाबा है पूरा, उसको कुछ नहीं आता है धर्म वरम, सबसे भोला भक्त है मेरा, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। आएंगे, यहां भी 2-3 बार आए, किसी को पता ही नहीं चला, चुपचाप आए और चले गए। ध्यान रखना, मालूम है जैसे ही घर पहुंचता है रात को 12 बजे, मैं दूंगा तुम्हें, जब तुम अपनी कमाई का अपने पिता को कुछ नहीं दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें क्यों दूंगा? आधा कंबल संभाल के रखूंगा मैं अपनी जिंदगी में। बूढ़ा चला गया, आधा कंबल सीने से लगाए चला गया। ना जाने कहां जा रहा है उसे नहीं पता, कहां जाएगा ये भी नहीं जानता है। वह चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, एक फोटोग्राफर की दुकान पे पहुंच गया। उसने देखा, ना जाने क्या सूझी बुढ़ापे में उसको, कंबल दबाए हुए सीढ़ियां चढ़ गया। फोटोग्राफर से बोला कि बेटा मेरी एक फोटो खींच सकता है? उसने
दादाजी को क्या हो गया, फोटो खींच दे। आंखों में कीचड़, टूटा हुआ चश्मा, फटा हुआ कंबल। उसने कहा दादाजी खींचूंगा मैं फोटो, आइए बैठिए। उसको बिठाया। फोटोग्राफर ने रुमाल से दादाजी का मुंह साफ किया। इतनी जोर से बूढ़े ने उसके हाथ पकड़े कि बेटा, जिसकी गंदगी बचपन में साफ की, उन बच्चों ने मेरा मुंह ना पोंछा। एक बात याद रखना बारामती वालों, ये कभी कभी जो प्यार अपनों से नहीं मिलता, वो पड़ोस में प्राप्त हो जाया करता है। उसने कीचड़ पोंछा, चश्मा सही किया। दादाजी ये चश्मा टूटा है, ये तार निकला है इसका, सही क्यों नहीं किया? क्या करूं बेटा, जो कल तक आंखों के तारे थे, उन्होंने चश्मे का तार भी इस तरह गया मेरे। फोटो निकाली। फोटो निकालने के बाद दादाजी ने अपने जेब में हाथ डाला, एक फटा पुराना 5 का नोट निकाला। बोले बेटा ये ले ले। उसने कहा नहीं पिताजी, दादाजी अब पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी फोटो जरूर बना कर दूंगा। बोले मेरे पास कुछ नहीं बेटा, केवल ये फटा 5 का नोट है, तू रख, तेरे बहुत काम आएगा। उसने कहा नहीं दादाजी मुझे नहीं चाहिए। बोले रख ले बेटा रख ले। बोले मुझे नहीं चाहिए। तो बूढ़े ने कहा अपनी नहीं तो मेरी खुशी के लिए रख ले। दादाजी आपको ये 5 रुपया देने में खुशी मिलेगी? उसने कहा लाओ मुझे दे दो। उसने 5 का नोट देखा, फटा सा था। आज वो 5 का नोट हजारों की गड्डियों के सामने भारी पड़ रहा था उस फोटोग्राफर को। उसने लिया 5 का नोट डाला। दादाजी ने कहा 2 दिन बाद मेरी फोटो दे देना मुझे। बोले ठीक है। 2 दिन बीते। 2 दिन बाद 2 लड़के पहुंचे फोटोग्राफर के पास। बोले भाई साहब 2 दिन पहले एक दादाजी ने यहां फोटो खिंचाई थी, वो फोटो हमें चाहिए। आप कौन हैं? हम उनके लड़के हैं। ये डॉक्टर है, इंजीनियर है। आप उनके लड़के हैं, आपको कैसे पता कि फोटो खिंची है? बोले बड़ा अफसोस है कि जिस दिन मेरे पिता तुम्हारे यहां से फोटो खिंचा के जा रहे थे और इन सीढ़ियां उतर रहे थे, आगे पहुंचे हैं, एक जोरदार ट्रक की टक्कर में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया में नहीं रहे। जब हमें सूचना मिली हम गए, जब तक प्राण पखेरु उड़ गए, उनके कुर्ते के जेब में तुम्हारी दुकान की रसीद पड़ी थी। बस वही रसीद लेकर हम तुम्हारे यहां आए हैं। वो फोटो तो दिखाओ जरा। फोटो दिखाई। अरे ये फोटो खींची है तुमने? ये फटे से कपड़े, टूटा सा चश्मा, आंखों में कीचड़। बोले एक काम करो, कंप्यूटर का जमाना है, इसमें एडिट कर दीजिए, अच्छी शेरवानी पहना दो इनको, सोने की चेन डाल दो गले में, एक अच्छी कुर्सी पर इन्हें बिठा दो, इनका चेहरा थोड़ा सा बदल दो। उसने कहा भाई साहब बहुत पैसा लगेंगे। बोले देंगे 5,000 रुपए लगेंगे। बोले देंगे 5,000 रुपए। ये वो औलाद जिसने जीते जी बाप को 5 रुपए नहीं दिए, वो 5,000 की फोटो ले रही है। उस आदमी ने पूछा कि आप इतनी बड़ी फोटो क्यों बनवा रहे हो? बोले परसों हमें इनका उठावना करना है, इस समाज में हमारी इज्जत का सवाल है, ध्यान रखिए। हम उनकी ऐसी फोटो नहीं लगा सकते हैं, हमारा भी स्टेटस है, हमारा भी स्टैंडर्ड है। सारी समाज हमारे यहां आएगी। जितनी सुंदर फोटो बना सको फोटो बना दीजिए। कल सारे लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित